देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों फिर हाजिर हूं एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करने के लिए। दरअसल इस बार बात होगी दिल्ली की सियासत की। दिल्ली की सियासत में उस वक्त हलचल मच गई दोस्तों जब इंडिया एआईटी समिट के दौरान अचानक कुछ युवा कार्यकर्ता जो है शर्टलेस होकर प्रदर्शन करने लगे। हाई प्रोफाइल कार्यक्रम, भारी सुरक्षा व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय तकनीकी विमर्श के बीच यह विरोध सिर्फ एक दृश्य या घटना नहीं थी, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी था। दिल्ली पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और अगले ही दिन जब उन्हें अदालत में पेश किया गया तो अदालत की जो टिप्पणियों ने इस पूरे प्रकरण को एक नया आयाम दे दिया। अब क्या यहां पर टिप्पणी कोर्ट की तरफ से की गई, क्या ये मोड़ लिया पूरा मामला, मैं आपको बताऊंगी सब। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और वो पूरा सच, कोर्ट की टिप्पणी और क्या नया मोड़ इस मामले में आया है। तो उसके लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इंडिया एआई समिट क्या था। यह कार्यक्रम भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में आयोजित किया गया था दोस्तों। और इसमें अगर हम बात करें तो नीति निर्माता, टेक कंपनियां, स्टार्टअप और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल थे और ऐसे मंच पर विपक्षी संगठन का शर्टलेस प्रदर्शन स्पष्ट रूप से ध्यान आकर्षित करने की रणनीति थी। यूथ कांग्रेस का दावा था कि वो युवाओं की बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में देरी, इसके अलावा और कथित पेपर लीक जैसे मुद्दों को उजागर करना चाहते थे। उनका तर्क दोस्तों ये था कि जब सरकार एआई और डिजिटल भविष्य की बात करती है तब जमीनी स्तर पर युवाओं की जो समस्याएं हैं वो अनसुनी की जा रही हैं। तो दिल्ली पुलिस ने इस प्रदर्शन को सुरक्षा में व्यवधान और सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने की श्रेणी में रखा दोस्तों। और आमतौर पर अगर हम देखें तो आमतौर पर ऐसे मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 186 यानी लोक सेवा का जो कार्य में कहीं ना कहीं बाधा, इसका मतलब होता है इसके अलावा 188 यानी आदेश की अवहेलना या 353 यानी सरकारी कर्मचारी पर बल प्रयोग जैसी जो धाराएं हैं वो लगाई जाती है। हालांकि प्रत्येक अगर केस की हम बात करें तो प्रत्येक केस में आरोप जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। और पुलिस के पक्ष की अगर बात करें तो पुलिस का पक्ष ये रहा है कि अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में इस तरह का जो प्रदर्शन है वो सुरक्षा जोखिम बन सकता था। अब देखिए मामले का दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू अदालत की टिप्पणी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब आरोपियों को पेश किया गया तो अदालत ने यह सवाल उठाया कि क्या इस तरह के विरोध को ज्यादा आपराधिक रंग देना उचित है। अदालत ने यह भी संकेत दिया दोस्तों कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में असहमति व्यक्त करना अपने आप में अपराध नहीं हो सकता जब तक कि वो हिंसक या गंभीर रूप से अव्यवस्थित ना हो। न्यायपालिका की ऐसी जो टिप्पणियां हैं अक्सर इस बात की कहीं ना कहीं तस्दीक करती हैं या फिर ये कहा जा सकता है कि याद दिलाती हैं कि संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। हालांकि ये पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है और उस पर उचित प्रतिबंध भी लागू होते हैं। अब देखिए यहां पर एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हाई सिक्योरिटी सरकारी कार्यक्रम में इस तरह का जो प्रदर्शन है वो लोकतांत्रिक अधिकार के दायरे में आता है या ये जानबूझकर उकसावे की राजनीति है। दोस्तों ये सवाल इसलिए यहां पर वाजिब है क्योंकि यूथ कांग्रेस के समर्थक इसे प्रतीकात्मक विरोध बता रहे हैं। अगर उनकी हम माने तो उनका यह कहना है कि शर्टलेस प्रदर्शन युवाओं की नंगी सच्चाई और नौकरी की कमी, जी हां, नौकरी की कमी को दिखाने का प्रतीक था। दूसरी तरफ
दूसरी तरफ सरकार और उसके समर्थकों का तर्क यह है इस संदर्भ में कि इस तरह की जो हरकतें हैं वो देश की छवि और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं, खासकर तब जब कार्यक्रम में विदेशी प्रतिनिधि मौजूद हों। तो दोस्तों, भारत में विरोध प्रदर्शन का जो इतिहास है अगर हम देखें तो वो लंबा रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर जेपी आंदोलन और हाल ही के किसान आंदोलनों तक जो सार्वजनिक प्रदर्शन है वो लोकतांत्रिक संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। लेकिन हर दौर में आप देखिए, हर दौर में ये जो बहस है वो ये रही है कि विरोध की जो सीमा है वो क्या होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी कई फैसलों में ये कह चुका है कि प्रदर्शन का जो अधिकार है, लेकिन वो सार्वजनिक जीवन को पूरी तरह बाधित नहीं कर सकता। ऐसे में अदालत की मौजूदा टिप्पणी इस संतुलन की तरफ इशारा करती है। दोस्तों, राज्य की जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था जो है वो बनाए रखे, लेकिन नागरिक की आवाज को अपराध की तरह ना देखे। आप देखिए, इस पूरे मामले को राजनीतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो ये जो पूरी घटना है वो विपक्ष को एक नया नैरेटिव देती है। वो इसे युवाओं की आवाज दबाने का उदाहरण बता सकती है, विपक्ष इसे बता सकता है, और वहीं सरकार इसे कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय छवि से जोड़कर पेश कर सकती है। तो आने वाले समय में अगर हम बात करें तो ये जो मुद्दा है वो संसद और सोशल मीडिया की जो बहस है उस डिबेट में भी कहीं ना कहीं उभर सकता है। अब टेक्निकली अगर देखें तो तकनीकी रूप से ये जो मामला है वो सिर्फ कुछ घंटों की हिरासत या जमानत का नहीं है। ये उस व्यापक बहस का हिस्सा है जिसमें ये तय होता है कि लोकतंत्र में असहमति की जगह कितनी सुरक्षित है। अदालत की टिप्पणी इस बात की याद दिलाती है कि विरोध और अव्यवस्था के बीच की जो रेखा है वो बहुत महीन होती है, और उस रेखा को खींचने की जिम्मेदारी अंततः न्यायपालिका पर ही टिकती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम से एक बात स्पष्ट होती है, भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतीकों, विरोध के तरीकों और राज्य की प्रतिक्रियाओं के बीच जो टकराव है वो नई बात नहीं है। लेकिन हर बार जब अदालत इस पर टिप्पणी करती है तो वो सिर्फ एक केस पर नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों की व्यापक परिभाषा पर रोशनी डालती है। और यही इस घटना का अगर हम देखें तो असली महत्व भी है दोस्तों, जो इसे एक सामान्य गिरफ्तारी से कहीं ज्यादा बड़ा राजनीतिक और संवैधानिक विमर्श बना देता है। तो इसलिए दोस्तों ये सच बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में हो जाता है और उतना गंभीर भी। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं इस चर्चा पर यहीं विराम लगाऊंगी। ये चर्चा आपको कैसी लगी, ये सच जो आपके सामने रखा है, इस पर आपका नजरिया क्या कहता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।